मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब। आप सबको ये मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो इलेक्शन होता है, हम इसको फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। और इस फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है क्योंकि अभी आने वाले दिनों में सारे हिंदुस्तान में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। तो लोकसभा इलेक्शन के नाते मेरी जिम्मेवारी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रभारी होने के नाते, और मेरे साथ आरिफ साहब जो हमारे कन्वीनर हैं, आप सबका शुक्रिया इसलिए भी अदा करेंगे क्योंकि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मल तरीके से हमने श्रीनगर इलेक्शन ऑफिस J53 जवाहर नगर का इनॉग्रेशन भी। आप भारत में जो अभी राजनीतिक दृश्य है वो आप देख रहे हैं कि जो एक समय में कांग्रेस नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, आज वो NPA हो गई है। और आप समझते हैं कि NPA क्या होता है टेक्निकल टर्म्स में। उन्होंने कोशिश की थी कि हिंदुस्तान में छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ सांठ-गांठ करके वो अपना सेटलमेंट करवाएं। पर पिछले दिनों से जैसे ममता बनर्जी ने ये डिसाइड किया है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी, और कल आपकी जानकारी में ये भी आया होगा कि जो नीतीश कुमार जी जहां बिहार से सो कॉल्ड इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी, नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस छोड़कर वापस वो NDA में आ गए हैं। हमारा मकसद, भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये है कि पिछले 2 बार से कंटिन्यूटी में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और हिंदुस्तान का मूड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को, भारत को नेतृत्व दे दे एज प्राइम मिनिस्टर। ये हिंदुस्तान का मूड है। इस मूड को और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के जो 5 पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स हैं, इन 5 पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स में इस बार जम्मू कश्मीर का मूड भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मूड है। हमारी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर से जो 5 पार्लियामेंट सेगमेंट्स हैं, खासकर जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री सेगमेंट है, इसमें लगभग 17,15,000 वोट हैं और 2100 बूथ हैं। और हमने पिछले दिनों से जो एक्सरसाइज की है, इस पार्लियामेंट्री सेगमेंट में लगभग 38 डिपार्टमेंट्स को हमने अलग कैटेगराइज किया है, और 38 डिपार्टमेंट्स के कन्वीनर और को कन्वीनर्स को शेप अप किया है। साथ साथ में अगले हफ्ते हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा एक प्रभारी और एक कन्वीनर होगा, और हम इलेक्शन मोड के गियर में आ गए हैं। आप सबसे इल्तिजा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रोग्राम्स अब तक हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री योजनाएं जितनी भी इम्प्लीमेंट हुई हैं, जितने भी लाभार्थी हैं, उनसे भी संपर्क करके ये मूड देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने काम जो किए हैं उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में कितना है। और वो सब लाभार्थी, वो सब स्कीम्स के बुनियाद पे जो टूरिज्म के का दृश्य है कश्मीर में, उसको आप देख लीजिए। सबसे बड़ी बात जिस आधार पे हम सोच रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में इलेक्शन जीतेगी, वो एक जो माहौल जिसको आप कहेंगे कि जो बाई मुक्त कश्मीर आज खड़ा हुआ है, आज कश्मीर बाई मुक्त हुआ है। आज कश्मीर में फ्यूचर में जो यंगर जनरेशन है, जो वुमेन्स है, यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन्स एम्पावरमेंट हमारा मुद्दा होगा इस बार इलेक्शंस में कश्मीर में। और साथ में ये भी बताऊं कि हमारे जो 38 डिपार्टमेंट्स हैं, 38 डिपार्टमेंट्स में एक मैनिफेस्टो कमेटी भी है। वो मैनिफेस्टो कमेटी जब भी अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी, आप सबके साथ हम शेयर करेंगे। आप सब यहाँ आए, हमारी उम्मीद है कि जो मीडिया हमारे देश में एक 4th पिलर का काम करते हैं, आप ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं। हम आपके जज्बे को कदर करते हुए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। ये एक बहुत अहम कंसर्न है कि जम्मू कश्मीर में इस बार
फरवरी में राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो तो रहेंगे, पर अभी जो और जाने वाले थे वो नहीं जाएंगे, और मेरी उम्मीद है कि इसी 2024 में ही राज्यसभा के मेंबर सर। मोदी इज नोन फॉर वन ऑफ द टॉलेस्ट डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ द कंट्री, और जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, खड़गे जी नहीं चला रहे हैं। खड़गे जी को अपना हाउस ऑर्डर में रखें, उनका अगर वो अच्छी अपोजिशन देते हैं तो हम उसमें खुश हैं। आपको ये मालूम है कि पहले ही सभी लोग जानते थे कि पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है, तो कश्मीर में भी इसकी शुरुआत हुई। और आपको मालूम है कि बीजेपी एक पहली जमात है जिसने न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि बारामूला, इस्लामाबाद में भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं, उनके ऑफिस खोल दिए। और आज से बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ बाकी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी इलेक्शन के हवाले से ज़ोर शोर से काम शुरू हो जाएगा। तो मकसद सिर्फ यही था आज का कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफिस की इफ्तिताह की जाए, और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन का बिगुल जो पहले से ही बज चुका है, आज बाज़ाब्ता तौर पर उसकी एक शुरुआत हुई है। तो कितना पूरी उम्मीद है बीजेपी पार्टी आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए, कितनी तैयारियां हैं? देखिए, इलेक्शंस जो हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक तरीका होता है काम करने का। बीजेपी पार्टी ने इस इलेक्शन के लिए 38 डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी तश्कील दिए हैं। उन 38 डिपार्टमेंट्स का काम यही होगा कि वो ये देखें कि आने वाले इलेक्शंस में कश्मीर के हवाले से, जम्मू के हवाले से इन पार्लियामेंट्स में बीजेपी की बाज़ाब्ता तौर पर जीत हो, और उसके लिए काम जो है वो आज से शुरू किया गया है।